वेलकम फ्रेंड्स टू द क्लास ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो है हमारे 11 का, उसका हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद एक और पार्ट रह जाएगा, फिर हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो हम जानते हैं, हम पहले क्लास में हमने ये पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और इकोनॉमिक्स के भी बारे में। ठीक है, एक बार हम उसको आइए देखते हैं और अपना आज का जो हमारा क्लास है उसे लेट्स बिगिन द क्लास ऑफ टुडे। ओके, सो सबसे पहले दोस्तों ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर हम आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स के ब्रांच है, माइक्रो और मैक्रो, जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स देखें, इकोनॉमिक्स क्या है कि ये एक सोशल साइंस है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इट इज ए सोशल साइंस, मतलब ये कोई कंप्लीट या एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो एग्जैक्ट साइंस होती है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होती है। हालांकि इकोनॉमिक्स भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है, फिर भी ये जो है वो कंप्लीट साइंस नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटी पे बेस्ड होता है, इसलिए हम इसे सोशल साइंस कहते हैं। क्लियर? नाउ it is a social science that studies the way a society choose, यानी कि एक तरीके का अध्ययन जिसे कि सोसाइटी चूज करती है। क्यों चूज करती है? टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी सोसाइटी के पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनके इस्तेमाल के लिए। क्यों इस्तेमाल के लिए? क्योंकि टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग पीपल। देखें दोस्तों, मैं कभी भी रटने रटाने में यकीन नहीं करता। ठीक है, इसलिए आपको डिफिनीशन को रटने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम इस डिफिनीशन के कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं। राइट, देखें यहां हमने पढ़ा कि टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल या डिफरेंट पीपल्स। ठीक है, यानी जो जिस ग्रुप के पीपल हैं, जिनके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन किया गया है प्रोडक्ट्स का, उस हिसाब से वो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेंगे। राइट, इसमें 4 कीवर्ड्स हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। पहला क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, एक सोशल साइंस है। राइट, क्या करता है ये सिखाता है सोसाइटी को क्या यूज करना, इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस। सेकंड कीवर्ड। थर्ड क्या है? लिमिटेड रिसोर्स क्यों यूज करना सिखाता है? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा थर्ड कीवर्ड है इसमें। और फोर्थ कीवर्ड है कि भाई प्रोडक्शन तो हो गया, पर किसके लिए और क्यों? अब उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही ना हो तो सारे प्रोडक्ट तो फिर हमारे बेकार हो जाएंगे ना। इसलिए दोस्तों साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो रहती है सोसाइटी में उनमें ठीक तरीके से किया जाए। इसको आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा फोर्थ कीवर्ड है। तो हम इन फोर्थ कीवर्ड्स को जोड़ के या कंबाइन करके ऐड करके हम अपने डिफिनीशन को पालेंगे। ठीक है, राइट। और बहुत से लोग हैं जो रटने में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो चाहें तो इसे आप नोट डाउन कर लें, और सबसे बेस्ट तरीका है हम कीवर्ड्स को फाइंड आउट करें। ये तो हुआ दोस्तों हमारा इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन। अब आइए एक बेसिक फंडा पे आते हैं कि आखिर ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये आया कहां से, इसकी ओरिजिन कैसे हुई। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है। कैसा है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में इसका मीनिंग होता है ओकियोनोमोस। ओकियोनोमोस, ओकियो का मतलब होता है हाउस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओकियो इन ग्रीक? इसका मीनिंग होगा ओकियो का HOUSE हाउस, और नोमोस का जो मीनिंग होता है, इसको 2 वर्ड में हम इसको डिवाइड करते हैं, ओकियो नोमोस। नोमोस का मतलब होता है रूल या लॉ। ठीक है, सो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है इकोनॉमिक्स। यानी इसका कंप्लीट अगर हम मीनिंग निकालें एक वर्ड में तो क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजर। ग्रीक वर्ड में अगर हम कहें ओकियोनोमस की मीनिंग है
इसकी मीनिंग होती है हाउस होल्ड मैनेजर, राइट। सो हमने इकोनॉमिक्स को पढ़ा, हमने डिफिनीशन को समझा, हमने इसके कीवर्ड्स को फाइंड आउट किया, हमने इकोनॉमिक्स के ओरिजिन को पढ़ा, राइट। अब हम आते हैं ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। दो मेजर ब्रांच हैं इकोनॉमिक्स के। देयर आर टू मेजर ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये नाम से ही क्लियर है, आप हमेशा एकदम याद रखें, जब कभी देखिए माइक्रो, आई मीन्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, क्लियर, और ए मीन्स स्टडी ऑफ एग्रीगेट यानी कि टोटल। जब भी ए आ जाए तो आप इसको क्लियर लिख लें कि ए का मीनिंग होता है एग्रीगेट, यानी ये एग्रीगेट की स्टडी है। और ये आई जब आ गया तो ये इंडिविजुअल की स्टडी है, ठीक है। अब हम इनके डिफरेंसेस को भी पढ़ेंगे, पर हम एक चीज एकदम आप इस पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जब भी मैक्रो आए, ए एग्रीगेट यानी ये टोटल की स्टडी है, और आई आए यानी इंडिविजुअल, यानी ये सिर्फ इंडिविजुअल यानी किसी एक की स्टडी है, ठीक है। अब बहुत सारे पॉइंट्स पे आइए हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि क्या इनमें बेसिक डिफरेंसेस हैं। देखिए पहला है ओरिजिन। ओरिजिन क्या है माइक्रो का? माइक्रोज, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। माइक्रोज भी क्या है? एक ग्रीक वर्ड ही है। और माइक्रोज का भी मीनिंग क्या होता है? स्मॉल, यानी कि छोटी, स्मॉल। और मैक्रोज है, ये भी ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है लार्ज, यानी बड़ी इकोनॉमी। छोटी इकोनॉमी का मतलब क्या? जैसे किसी इंडिविजुअल का, किसी का कोई दुकान है, उसकी कोई स्टडी करनी है, या किसी भी एक पर्टिकुलर सामान का, किसी भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया का आपको स्टडी करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर गुड्स का, तो वो क्या होता है? माइक्रो में चला आता है। और मैक्रो क्या होता है? जैसे किसी कंट्री का स्टडी करना है, किसी स्टेट का स्टडी करना है, तो वो क्या हो जाता है? मैक्रो, ठीक है। नेम से ही बहुत हद तक ये क्लियर है। फिर आते हैं मीनिंग्स। क्या मीनिंग होती है माइक्रो इकोनॉमी की? तो माइक्रो इकोनॉमी कहता है कि इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। फिर वही आया इंडिविजुअल। ये क्या, कौन सी थ्योरी देती है इसमें? इसकी जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं वो क्या करती है? स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी होती है यहाँ पे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी है। तो मैक्रो में क्या होगा? बहुत ही सिंपल है कि ये मैक्रो जो इकोनॉमिक थ्योरी है विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, राइट। जब यानी एग्रीगेट के बिहेवियर की स्टडी होगी तो मैक्रो, और इंडिविजुअल की होगी तो माइक्रो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टूल्स, यानी कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है तो इसमें इन डिमांड एंड सप्लाई, किसका? किसी कंट्री का नहीं, ठीक है, ये इंडिविजुअल का। जब एक इंडिविजुअल के, भाई अगर किसी की भी भाई दुकान है, शॉप है, तो उसके भी तो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसकी भी तो कुछ डिमांड होती है, उसकी भी तो फिर सप्लाई होती है। तो जब हम उसकी पर्टिकुलर स्टडी करते हैं, सपोज करें कोई मेडिकल शॉप है या किसी की कोई क्लॉथ स्टोर है, कुछ भी, तो आप उसके भी कुछ डिमांड है, कुछ सप्लाई होती हैं। तो जब आप उसका एक पर्टिकुलर स्टडी करते हो, ठीक है, किसी इंडिविजुअल का, तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आप जैसे कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई किसी नेशन का या किसी इंडस्ट्री का कर रहे हैं आप, ठीक है, तो एज ए होल पूरी इंडस्ट्री का, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो, एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो है वो, ये एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई, वो क्या हो जाएगा? मैक्रो। अच्छा, माइक्रो का अदर नेम भी है, क्या है भाई? बहुत सारे नाम होते हैं लोगों के ना, आप लोगों के भी बहुत सारे घरेलू नेम होंगे, कुछ स्कूल नेम होते हैं, कुछ घरेलू नेम होते हैं, राइट। जैसे किसी का टिंकू हो या किसी का पिंकी, कुछ भी XYZ किसी के भाई घरेलू नेम। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि आप लोगों के घर के कॉलिंग नेम क्या क्या है, राइट, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि इसके भी नाम है प्राइस थ्योरी, और इसका जो नाम है वो क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके? तो भाई एग्जाम्पल्स वही इंडिविजुअल्स आउटपुट, यानी किसी एक इंडिविजुअल का आउटपुट एग्जाम्पल होगा, और एग्रीगेट का एग्जाम्पल होगा नेशंस का आउटपुट या नेशनल आउटपुट,
जो भी है। हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन, इसकी ओरिजिन, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मैक्रो। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए दोस्त, कोई भी इकोनॉमी हो, कहीं भी हो दुनिया में, किसी भी कोने में है, उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो, या वो पुअर इकोनॉमी हो, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी हो। कोई भी इकोनॉमी हो, किसी भी तरह की हो, किसी भी देश की हो, कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी के होते हैं और वो यूनिक है, वो हर जगह ही रहेंगे, राइट। सो इसको हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं, या बहुत लोग इसको सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। नाम है भैया, कोई किसी तरह से भी कह ले, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये भी कहा जाता है, या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, आप किसी भी नेम से इसको कह लें, ठीक है। 3 मेजर प्रॉब्लम हैं इकोनॉमिक्स की, जो कि यूनिकली हर कंट्री के साथ हैं, हर इंडस्ट्री के साथ, सबके साथ हैं। क्या है वो? कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कैसे? अब आइए इसको समझते हैं वन बाय वन। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या कहता है? व्हाट टू प्रोड्यूस कहता है दैट इंक्लूड्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी किस तरह के गुड्स एंड सर्विस हमको प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। इसके मान लीजिए कि जैसे कि किसी देश में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो अपनी तरह से डिसाइड करेगा कि यंग पॉपुलेशन के लिए क्या चाहिए। बहुत सारे क्लॉथ्स अगर हम प्रोडक्शन करें, शूज प्रोडक्शन करें, ठीक है, जो यंग पॉपुलेशन को चाहिए होता है, तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोडक्शन। अब किसी पॉपुलेशन में अगर ओल्ड एज लोग बहुत ज्यादा हैं, किसी कंट्री में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, तो वो कंट्री क्या प्रोडक्शन करना प्रेफर करेगी? जैसे व्हील चेयर्स हैं, हैंड स्टिक्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो है खपत वहां पे ज्यादा होगी। तो उस हिसाब से कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है ये जरूर जानना चाहिए। सपोज करें जैसे कि किसान है, खेत में खेती करते हैं, वो बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, व्हीट है, राइस है, पल्सेस है, डिफरेंट तरह के ग्रेन्स हैं, ठीक है, पर वो क्या करते हैं? जरूरत के हिसाब से चूज करते हैं, जिससे कि सोसाइटी का भी भला हो एक तरफ और दूसरी तरफ उनको कुछ प्रॉफिट भी हो। तो ये होता है, और इस तरह से लोग अपनी प्लानिंग करते हैं, और इस तरह से जो हो इकोनॉमिक बैलेंस को बनाए रखा जाता है, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हाट टू प्रोड्यूस, और साथ इसमें आता है कि क्वांटिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सपोज करें आपने किसी भी चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दिया और उसकी जो खपत है वो बहुत ही कम हो गई, तो फिर क्या होगा? पूरा वेस्टेज हो गया। वो आपके जितने सारे मटेरियल लगे, जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन हुआ उसमें, वो सब कुछ वेस्ट हो गया। तो अल्टीमेटली वो इकोनॉमी के लिए एक घाटे का सौदा हुआ, ठीक है, वो कहीं भी प्रॉफिटेबल सिचुएशन नहीं हुआ। दिस इज नॉट ए विन विन सिचुएशन, ठीक है, ये हर जगह से लूज लूज सिचुएशन ही हो गया। सो सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस। जब भी ये टर्म आता है कि हाउ माने कैसे, तो इसमें क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, यानी आप कौन से टेक्निक का यूज करते हो, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। इसमें 2 होता है, एक होता है क्या? एक होता है इसमें LIT और दूसरा होता है इसमें CIT। यानी एक होता है लेबर इंटेंसिव, ये क्या होगा? लेबर इंटेंसिव, और ये होता है कैपिटल इंसेंटिव, यानी आप कौन से टूल्स का यूज करते हो। ये डिपेंड करता है कंट्रीज पे। जैसे सपोज करें कि इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया का जो मेन फोकस है वो क्या है? लेबर इंटेंसिव। LIT टूल्स जो है वह टेक्निक हम ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेबर ज्यादा है, वर्क फोर्स ज्यादा है और कैपिटल कम है, इसलिए हमारी कंट्री जो है वो लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक्स है इस पर ज्यादा फोकस करती है। तो CIT पे कौन फोकस करता है? जैसे USA है, अमेरिकन है, वहां पे कैपिटल बहुत ज्यादा है और लेबर वहां पे कम है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? वो फोकस करते हैं CIT पे, यानी कैपिटल। इसका मतलब होता है कि लेस लेबर और यहां पे
मोर लेबर। क्लियर। कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जो दोनों का कंबाइन यूज करते हैं, जैसे कि चाइना। चाइना में क्या है, वहां पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है तो वहां लेबर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां कैपिटल भी बहुत ज्यादा है। तो वो लोग LIT और CIT यानी लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंसेंटिव दोनों ही मोड्स का इक्वल इस्तेमाल करते हैं। भाई चाइना में तो घर घर में प्रोडक्शन होता है, वहां तो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ठीक है, तो उनकी प्रोडक्शन काफी अच्छी है, वो दोनों का ही मिक्स इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। हाउ हम समझ गए, व्हाट हम समझे, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, यानी गुड्स को, ठीक है, कौन कंज्यूम करेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी कंट्रीज में अगर ओल्ड एज ज्यादा लोग हैं तो वो कंट्री उन ओल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से ही, ठीक है, प्रोडक्शन करेगी। ये जो भी इंडस्ट्री है वहां पे वो किसके लिए प्रोडक्शन करेगी, ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। किसी कंट्री में यंग एज ज्यादा है तो वो टॉयज के प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, क्योंकि यंग एज है तो बच्चे भी होंगे, बच्चे होंगे तो टॉयज की जो सेलिंग है वो ज्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपके देश पे या आपकी जो इकोनॉमी है या आपके जो भी प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर हैं वो किस एज ग्रुप के हैं, ठीक है, तो उनके लिए कैसा प्रोडक्शन, यानी सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। यंगर एज है, चिल्ड्रंस हैं, ओल्ड एज है, ठीक है, इसके ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ठीक है। मेल फीमेल भी क्राइटेरिया इसके हो सकते हैं कि मेल के लिए प्रोड्यूस करना है या फीमेल के लिए प्रोडक्शन करना है, तो बहुत सारी तरह से इसकी क्राइटेरिया बन सकती हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसके बाद एक और वीडियो लगेगा दोस्तों और आप लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज आप इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसका एक स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें ताकि फ्यूचर में आपको स्टडी में ये हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, बाय।